हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। सबकॉन्शियस लेवल पे आपके पर्सन के विचार क्या हैं इस वक्त, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से 5 कार्ड कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी। सन, चैरियट, जय प्रभु। दो कार्ड और, बॉटम ऑफ द डेक से हैं हमारे बरगंडी, डेविल। सो एनर्जी की बात करूं सबसे पहले साइन की, तो यहाँ पर सिंह राशि है, कर्क राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है और कन्या राशि है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके पर्सन इस वक्त बैलेंस में है। इनको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना है। आपके पर्सन को हर बात की क्लैरिटी, हर बात की तह तक जाकर सही और गलत का फैसला करने की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। कोई इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है, कोई इनके ऊपर रोका टोकी करने वाला नहीं है। एनर्जी इतनी पॉजिटिव है आपके पर्सन की कि इस टाइम पीरियड में अगर ये चाह जाएं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड हैं। तो काफ़ी लोगों का यूनियन कल भर में हुआ भी है, बहुत सारे कमेंट्स यूनियन के हैं, और काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है। जिनका अभी तक नहीं हुआ है उनका भी यूनियन होगा। यहाँ पर वाइब्रेशंस ऐसी हैं जैसे आपके पार्टनर ने ठान ली है कि मेरी फैमिली माने न माने, मैं इस निर्णय पर हूँ कि मुझे अपनी खुशी को चूज़ करना है। अगर आप इनकी खुशी हैं, अगर आप इनकी हैप्पीनेस हैं, तो यहाँ पर आपके फेवर में ही होगी ये एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। सन, पहला कार्ड। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में किसी के भी बहकावे में आकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। इस टाइम पीरियड में जो भी इनको बहकाने का प्रयास करेगा उससे दूरी बनने लगेगी। आपके पर्सन वही करेंगे या वही डिसीजन लेंगे जो इनका दिल कहेगा, जो इनका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया है मूवमेंट ने, मूविंग ऑन की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। आपके पार्टनर देखिए यहाँ पर भी मूविंग ऑन की एनर्जी है और यहाँ पर इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बना रहे हैं, या तो झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या ब्रेकअप हुआ है, इस तरह की सिचुएशंस हैं। जय हो प्रभु। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम जो भी डिसीजन होगा बहुत सोच समझ कर होगा, बहुत बैलेंस्ड वे में होगा और बहुत लंबा सोच समझ कर, जैसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना, वो वाली वाइब्रेशंस है। आपके पर्सन को कोई इस वक्त बांध नहीं सकता, कोई इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके इनसे कोई निर्णय नहीं दिलवा सकता। इस टाइम जो भी सोच रहे हैं ये अपने मन से, अपने दिल दिमाग की सुनकर ही सोच रहे हैं। हर्मिट,
ये दुनिया से दूर रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दुनियादारी इनसे नहीं निभाई जाएगी। इनको ऐसा लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सबके साथ बैलेंस बनाकर नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, सबको खुश रखना मेरे बस की नहीं है, मुझे अपने आप को खुश रखने दो बस, ये वाली सिचुएशन है। मून को चैरियट ने क्लैरिफाई किया, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है या ले रहे हैं या लेने वाले हैं वो सब अपने दिल की सुनकर लेने वाले हैं, अपनी मन की सुनकर लेने वाले हैं। क्या है मन में ऐसा? मन में है आपके प्रति प्रेम, आपके पास आना चाहते हैं, मैसेजेस कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दो में से एक सिचुएशन को चूज़ करना चाहते हैं, एक सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं, और यूनियन की वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर मैसेजेस कॉल्स करेंगे, यूनियन एक्सपेक्टेड है, इनके मन में आप हो। डेविल, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, आपके पर्सन उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आपके पर्सन जो भी नेगेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में या नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। डेविल के साथ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कास्ट डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस है, एज डिफरेंसेस है, या कोई भी मनमुटाव का कारण है, कोई थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। एनर्जी फेवरेबल है, ज़्यादातर लोगों को इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द दिखेंगे। जय प्रभु, जय शिव शक्ति। देखते हैं वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। टेंशन टेंशन, द गार्डन एंड द गेट, एंग्जाइटी, हैप्पी फैमिली, फोर्थ चक्रा, एंजल ऑफ बैलेंस, बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो वी हैव द वर्ड विद एक्शन। इनके सबकॉन्शियस में आपके प्रति क्या चल रहा है? सबसे पहले तो इनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि आप इनकी राह देख रहे हो। क्योंकि आप इनकी राह देख रहे हो, इनको टेंशन हो गई है कि वो मेरा इंतज़ार कर रही है या वो मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं यहाँ उलझा हुआ हूँ दुनियादारी में। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइज़ हो चुका है कि मेरी खुशी जिसके साथ है, मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे उसके प्रति एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसने बहुत सब्र रखा, बहुत बैलेंस बना कर रखा, इतना तो मैं भी नहीं रख सकता था या नहीं रख सकती थी। अब मुझे उस व्यक्ति के लिए करना है जिस व्यक्ति ने मेरे लिए किया है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं सोचेंगे। इस टाइम पीरियड में ये जो भी सोचेंगे दिल से सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे तो स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वाइब्रेशंस हैं। ये भी बता दूँ, इस वक्त जो भी सोचेंगे बहुत डीपली सोचेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी में एक चाह है कंप्लीट होने की, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, और इसके प्रति ये डेडिकेटेडली एक्शन लेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो ये बताए कि आपके पर्सन आपसे दूर होने का सोच रहे हैं या आपसे डिस्टेंस बनाने का सोच रहे हैं, नहीं। यहाँ पर जो भी एनर्जी है सब पॉजिटिव है। आपके पर्सन आपकी एनर्जी रीड कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको लो फील हो रहा है, आपको सोच सोच कर स्ट्रेस ले रहे हैं, इन्हें आपकी फ़िक्र हो रही है, और साथ ही साथ ये आपके बारे में अपने परिवार से बताने के मूड में है। सब कुछ अगर छुपाया हुआ है तो आपके साथ फ्यूचर देखना चाह रहे हैं और उस फ्यूचर के लिए एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सब्र रखा और आपके सब्र का बहुत इम्तहान ले लिया आपके पार्टनर ने, अब और नहीं। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। अब ये आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आना चाहते हैं, गुड न्यूज़, खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं। क्या लेकर आ पाएंगे खुशियाँ आपकी लाइफ में? लेट्स चेक। कलेक्टिव लेवल पे सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? मैंने बोला क्या खुशियाँ ले आ पाएंगे? एंड वी हैव गॉट द होप, Four of Wands, Universe, Patience and Planning, and
स्ट्रेंथ 100%, 8 और यहाँ पर है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। एक सॉलिड कमिटमेंट का प्लान यहाँ पर दिख रहा है और होपफुल रहिए, ये बहुत जल्द सच होगा। जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 7। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर ही कुछ लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है और मैक्सिमम 70 आवर्स। मदर यूनिवर्स यहाँ कंप्लीशन को दर्शा रहे हैं। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, मदर गाया की ब्लेसिंग है। शादी की कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिलेगी। अगर बात नहीं हो रही है तो बात तो होगी ही, साथ ही साथ एक स्टेबल कमिटमेंट भी आपको मिलने वाली है। होपफुल रहिए, अच्छा सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत सारे स्पेल्स मैंने डाले हुए हैं, लव स्पेल्स हो गए, मनी स्पेल्स हो गए, हर तरह के स्पेल्स मैंने डाले हैं। तो ट्राई टू मैनिफेस्ट। अच्छा जितना सोचेंगे उतनी जल्दी वो चीज़ें क्रिएट होंगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए थोड़ा सा वार्निंग है कि थोड़ा कम बातचीत करें, थोड़ा डिस्टेंस बनाएं। जब तक उनका बार बार मैसेज कॉल ना आए तब तक बहुत ज़्यादा उनको मैसेजेस ना करें, सब्र बनाकर रखें, क्योंकि इस वक्त ये थोड़े मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे। इनकी लाइफ में जो अथॉरिटी फिगर हैं उनकी तरफ से इनको ट्रिगर दिया जाएगा, कोई कंट्रोल करने की इनको कोशिश करेगा और उनके कंट्रोल में अगर आपने उनको पिन पॉइंट किया किसी बात पर, किसी टॉपिक पर, तो ये मूड ख़राब हो जाएगा इनका कि सब दुनिया मुझे ही सुना रही है, मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है। तो इस टाइम इनको थोड़ा स्पेस दे दो। इस टाइम बहुत ज़्यादा इनको पूछो मत कुछ। इनका मैसेज आए तो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर दो। सामने से अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मत दागना। इस टाइम पीरियड में ये डिसीजन लेने के मूड में है, मूवमेंट के मूड में है। बहुत सब्र रख लिया, आने वाले समय में मूवमेंट दिखेगा। 2 से 3 दिन के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 3 दिन, मिनिमम 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है। एक चीज़ क्लैरिफाई करेंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट शादी को लेकर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट शादी ना हो पाने को लेकर, या शादी हो गई है तो शादी टूट न जाए इस बात को लेकर। आप दोनों की शादी अगर हो गई है तो, अगर आप दोनों के बीच में कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उस बात को लेकर, लव मैरिज करना है तो उस बात को लेकर, प्लानिंग को लेकर स्ट्रेस है। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन। बातचीत अगर होगी तो बहुत सख्त रवैया हो सकता है, बड़ा रूड कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इस टाइम पीरियड में। इन कारणों से स्ट्रेस दिख रहा है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी इस वक्त एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है मनी स्ट्रगल। आप में से कई लोग एंजल्स को मे बी प्रे कर रहे होंगे कि पैसों से संबंधित कोई स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं लाइफ में। आपने एंजल्स को प्रे किया होगा कि यार प्लीज़ कुछ मैजिक कर दो। मैंने बे लीफ स्पेल भी कर लिया, मैंने लक्ष्मी पूजन भी कर लिया, मैंने धनिया भी रख ली, मैंने सब कुछ करके देख लिया, हाँ मेरे लाइफ में पैसे कब आएंगे। तो यहाँ एंजल्स से अगर आपने ये प्रे किया है तो एंजल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि पास्ट लाइफ में आपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करी है। अब वो गड़बड़ी किस तरीके की है वो तो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में पैसों का सम्मान नहीं किया है, कद्र नहीं की है पैसों की। पैसे किसी के पास आने लगते हैं तो वो उड़ाने लगते हैं, वो बेफिजूल की खर्ची करने लगते हैं। तो लक्ष्मी का जब सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी चंचल हैं, निकल लेती हैं। जिस स्पीड से आती हैं दुगनी स्पीड से निकलती हैं। तो ऐसे में चंचला लक्ष्मी को अगर आपको अपने लाइफ में रखना है कि वो आपके पास रहें, आपके ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, आकर चली ना जाए, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी स्वरूपा आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी, जो भी महिलाएं आपके घर में हैं, इवन आपके मेड्स, आपके सर्वेंट्स, जो भी आपके साथ हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि स्थिर लक्ष्मी अगर आपको चाहिए
तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी होगी। पास्ट लाइफ में जो आपने लक्ष्मी का अपमान किया है या आपने उसकी कद्र नहीं की है, पैसे आपने बहुत फिजूल खर्ची की है, या आपने पैसों का बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि ना आपने सेव किया, ना आपने उसको सही जगह इन्वेस्ट किया, ना आपने कभी किसी की मदद की, पैसे आ भी रहे हैं तो आपने दबा के रखे हैं, कभी किसी नीडी की मदद नहीं की, कुछ नहीं किया। तो ऐसे में इस लाइफ में आपको पैसे का मज़ा चखाया जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी धन नहीं रुकता, तो आप समझ जाएं कि आपने पास्ट लाइफ में गलतियां करी हैं और इस लाइफ में आपको ये लाइफ लेसन्स दिया जा रहा है कि आप इस लाइफ में पैसों की वैल्यू समझो, कद्र करो पैसों की। तो अगर इस तरह का स्ट्रगल है तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण, अगर मैंने पिछले जन्म में कोई भी गलत कार्य किए हैं, पैसों की कद्र नहीं की है, लक्ष्मी का किसी भी तरीके से अपमान किया है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दें। इस जन्म में मैं हमेशा लक्ष्मी का सम्मान करूँगा या करूँगी। मैं कभी भी बेफिजूल के खर्च नहीं करूँगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, जिस चीज़ की नीड हो बिल्कुल लीजिए। बट कई बार बहुत ज़्यादा लोग गलत कार्यों में भी पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब पैसे आ रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के खा रहे हैं, पी रहे हैं जो कि नहीं खाना पीने चाहिए। तो इन चीज़ों से भी फिर धन का आगमन रुक जाता है, गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। कई बार लोग ज़मीन जायदाद बेचने लगते हैं जो पितरों ने बहुत मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से अर्जित किए थे कि हमारी सात पुश्त इस पे रहेगी, उनके अच्छे के लिए खेती करेगी और बढ़ाएगी हमारी ज़मीन जायदाद को। आज उसको लोग कम करते जा रहे हैं, बेच बेच के भाग जा रहे हैं दूसरी जगह, शहर में चले जा रहे हैं, विदेश में चले जा रहे हैं। अरे यहाँ कौन रहने वाला है, बेचो, हटाओ, पैसे चाहिए। इससे क्या होता है कि फिर आपके पितर नाराज़ हो जाते हैं, तो उससे भी आपका स्ट्रगल होता है। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि अरे पितृ दोष है, तो काल सर्प है, तो ये दोष है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हैं, क्यों लगी आपको पितृदोष? कुछ तो ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से ऐसे योग आपकी कुंडली में दिख रहे हैं। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि जल ही जीवन है, ये सबको कहा जाता है। अगर आप धूप में एक दिन जब आप व्रत रहते हो तो आप सुबह से रात तक पानी नहीं पीते हो तो आपके शरीर में बैलेंस बिगड़ जाता है। रात तक अगर आपको पानी ना मिले तो टपक टपक करके बेहोश होना शुरू हो जाएंगे। जल ही जीवन है। आप कहीं चल रहे हैं, कहीं दर्शन करने गए, कहीं घूमने गए, आपको ऐसा लगता है कुछ खाने को मिले चाहे ना मिले, यार 4 बोतल पानी ज़रूर ले लो, प्यास बहुत लगती है कि नहीं? उसी जल का हम कितना सम्मान कर रहे हैं, है ना? क्या हम उस जल का सम्मान कर रहे हैं? क्या हम नदियों का सम्मान कर रहे हैं? क्या हम पानी के जो स्रोत हैं, क्या पहले के ज़माने में लोग कुएं रखते थे, क्या हम आज कुओं का सम्मान कर रहे हैं? नहीं। कई जगह पर कुएं बंद हो गए हैं, कुओं में कचरा भर गया है। आजकल कुएं से पानी निकालना मतलब ये देखा ही नहीं होगा काफ़ी लोगों ने। तो जब हम जलाशय का सम्मान नहीं करेंगे तो कल को हमें उन चीज़ों से रिलेटेड भी पीड़ा पहुंचेगी। कई लोगों को पानी से रिलेटेड रोग, कई लोगों को पानी से संबंधित प्रॉब्लम्स, कई लोगों को पानी से रिलेटेड फोबिया, ये सब पास्ट लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं। जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, चंद्रमा की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें। अपने आप पानी से संबंधित जो भी डर है, फियर है, रोग है, अपने आप उसका निवारण होने लगेगा। गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना से भी आपको लाभ मिलेगा। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।